हेलो एवरीवन। सो ये व्लॉग में अपन देखते हैं कि हाउ टू डू योर लॉन्ड्री इन द यूएस। बहुत लोग सोचते होंगे कि आपको हाथ से धोना पड़ेगा खुद से एक एक कपड़े पर। ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वी डोंट हैव आवर पेरेंट्स की सब कपड़े धो के मिले, बट यहाँ पे खुद से लॉन्ड्री करनी पड़ती है। वेर ये मेरी लॉन्ड्री बैग है जो कपड़े लेके जा रहा हूँ, और बाजू में ही है मेरे घर के। सो इन जनरल न्यूयॉर्क में अगर देखो तो इन हाउस लॉन्ड्री बहुत कम होती है। पर्ड्यू में आई गेस फ्यू अपार्टमेंट्स में थी, या फिर कभी कभी अपार्टमेंट के बहुत पास रहती है। पर यहाँ पे मेरे को थोड़ा एक स्ट्रीट वॉक करके जाना पड़ रहा है, और लॉन्ड्री पॉट्स भी लेके जानी पड़ती है। और मैं अभी ये मेरा लास्ट पेड लॉन्ड्री रहेगा, क्योंकि इसके लिए कॉस्ट भी लगती है। मैं इंडिया नहीं आ रहा हूँ वापस, पर अपार्टमेंट चेंज हो रहा है और मैं जर्नल स्क्वायर मूव हो रहा हूँ, तो वहाँ पे इन हाउस लॉन्ड्री, तो मुझे खुद से मतलब पे करके नहीं लॉन्ड्री करनी पड़ेगी, और ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। और न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क यूजुअली ठाणे और मुंबई, जैसे कि ठाणेकर बोलते हैं कि नॉट इन मुंबई, वैसे न्यू जर्सी वालों को बोलते हैं यू आर नॉट फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऐसा। तो ये मैं ऑलमोस्ट लॉन्ड्री के यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे बबल्स एंड सर्ट्स लॉन्ड्रोमैट है। अभी मैं आ जाऊँगा, कपड़े धोऊंगा। यूजुअली 1 आवर के अराउंड लगता है। 2 सेपरेट साइकिल्स रहती है, एक तो वॉशिंग और एक ड्राइंग। सो ये आ गए लॉन्ड्री में। काफ़ी यहाँ मशीन्स है, तो काफ़ी लॉन्ड्रीज के ऐसे कार्ड्स होते हैं, तो इसका भी एक कार्ड है। पहले तो देखना पड़ेगा कि हाउ मच बैलेंस डू आई हैव। पहले तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे $3.5 है, और यू हैव दैट ऑप्शन कि हॉट रखना है वाटर, वार्म रखना है कि कोल्ड। यूजुअली मैं कोल्ड में ही रखता हूँ, बाकी फिर इट्स योर चॉइस कि डेलिकेट कोल्ड, डेलिकेट वार्म, या ये कुछ करना है। पर स्टैंडर्ड में कोल्ड में ही रखता हूँ। अगेन एक्स्ट्रा वॉश एंड एक्स्ट्रा रिंस करना रहेगा, तो देखो कॉस्ट बढ़ जाता है। बट इफ़ यू डोंट वांट तो जस्ट 3.5 जो कि मैं रखता हूँ, और फिर बाकी अपने कपड़े एक से एक डाल सकते हो आप इसमें। सो मैंने इस क्वांटिटी के लिए 2 लॉन्ड्री पॉट्स लिए। इट डिपेंड्स कि कितना स्ट्रॉन्ग है। वो वॉलमार्ट से लिया हुआ था, तो मैंने 2 लिए। वो भी बीच में डाल सकते हो कि इट गेट्स मिक्सड प्रॉपरली। सो ये मेरा वॉशर भर गया। अभी मैंने सिर्फ इसको क्लोज किया, और पहले इसमें मेरे को अपना लॉन्ड्री कार्ड डालना पड़ेगा, तो सो आई विल जस्ट इंसर्ट दैट। अभी ये पुश और ये स्टार्ट हो गया। तो 27 मिनट्स लगेंगे ये साइकिल के लिए। सो एक तो ऑप्शन है कि मैं जस्ट यहाँ वेट कर सकता हूँ, या फिर मेरा घर काफ़ी पास है तो आई कैन इवन गो होम और कर सकता हूँ। पर ये यूजुअली ऐसे रहता है लॉन्ड्री स्टोर्स इन द यूएस, काफ़ी मल्टीपल मशीन्स रहते हैं। ये सब वॉशिंग के मशीन्स है, और यहाँ यू कैन सी ड्रायर के। तो 2 सेपरेट साइकिल्स रहते हैं, लाइक 2 सेपरेट साइकिल्स, 1 फॉर वॉशिंग, 1 फॉर ड्राइंग। सो एज यू सॉ कि वॉशिंग के लिए $3.5 लगते, तो वो लगभग हो गया 300 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं। 27 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। और यहाँ ये कार्ड की मशीन है, तो नया कार्ड भी बनवा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा मनी डालना रहेगा तो बाकी मैं तो अभी बाहर जाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने कुछ सामान लाने बोला है, तो मैं बोल आता हूँ, और फिर 25 मिनट बाद मैं वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे इंडियन स्टोर भी है, वी हैव फायर ब्रिगेड नियर बाय, रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी है। तो एरिया एज आई मेंशन कि कोई भी स्टूडेंट्स हो तो ये एरिया डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हो। नियर सनसेट पार्क या बे रिज सब काफ़ी एक्सेसिबल है। यहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स है, बार्बर शॉप्स, लॉन्ड्री शॉप्स, और सेफ भी नेबरहुड है। तो दैट्स अबाउट द एरिया। और अभी मैं जाता हूँ, फिर बाद में सी यू इन 25 मिनट्स। मतलब पूरा वीडियो तो ऑन नहीं रखूँगा, बट मेरा साइकिल चलने तक आई विल गो होम। कुछ तो टाइम पास करूँगा, थोड़ा काम करूँगा, एंड देन विल बी बैक। ड्राइंग भी दिखाऊँगा। बाकी आप ऐसे ही क्यूरियस हो गए कि लॉन्ड्री का कॉस्ट कितना होता है, जैसे वो तो बता रही हूँ। और बाकी इन जनरल और क्या कॉस्ट रह सकते हैं, प्राइजेस ऑफ इंडियन ग्रोसरी, या फिर खाने का कितना कॉस्ट होता है इन जनरली। कुछ भी आपको डाउट्स रहेंगे तो कमेंट करो,
और बताओ कि आई विल जस्ट मेक अनदर व्लॉग। मतलब एज आई मेंशन कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ व्लॉगिंग में, तो मेरे को एक पॉइंट के बाद समझ रहा नहीं क्या बोलूँ, थोड़ा ब्लैंक भी हो गया, पर वुड बी मोर देन हैप्पी कि टू ट्राई न्यू थिंग्स। और आपको कुछ इंटरेस्ट हो क्या क्या खाना मिलता है इधर, वेजिटेरियन लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्योंकि यहाँ नॉनवेज का बहुत सीन है, चिकन बीफ पोर्क ये सब लोग ज़्यादा खाते हैं। जाना है मुझे घर जाना है। वैसा कुछ भी रहेगा तो डेफिनेटली बताना, और बाकी मिलते हैं ड्राइंग साइकिल में। टाइम टू गो फॉर द ड्राइंग साइकिल, और देखते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट और कितना टाइम लगता है फॉर ड्राइंग। सो हमारा वॉशिंग साइकिल हो गया एज यू कैन सी, बट इसको लेके जाने के लिए टिल ड्रायर वी विल नीड अ ट्रॉली। सो एक ट्रॉली लेके आते। सो ये ऐसे इनके ट्रॉलीज अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे हम कपड़े लेंगे और ड्राइंग में डालेंगे। सो डन, अभी इसको लेके जाते हैं टू आवर ड्रायर। पहले सब कपड़ों को ड्रायर में डालते हैं। यूजुअली मैं ऐसे झटक के डालता हूँ, क्योंकि अगर इस पर कुछ अटक गया तो वो गीला रह जाएगा, इसके लिए। और इफ़ यू ऑब्जर्व, मैं यूजुअली ये उल्टा करके डालता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी कभी ड्राइंग से कलर फेड हो सकता है। इसके लिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं कपड़ों को उल्टा करके फिर डालता हूँ रादर दैन डायरेक्ट डालना। आई डोंट नो ये किसने कमी डाली इसमें, पर सो सारे कपड़े तो चले गए यहाँ पे। अभी पे करने का टाइम है। सो यहाँ पे प्राइस 0.25 पर दिस इज़ पर 7 मिनट्स। तो 7 मिनट्स के लिए एक है। तो एज मैंने बताया ये 25 सेंट्स है पर 7 मिनट्स, बट अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा। आई थिंक मुझे कपड़े शायद ऊपर डालने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न ये बंद नहीं हो रहा। बंद होके भी आई थिंक इट्स ओपनिंग अगेन, लेट्स सी। खुल जा, हाँ। सो यू सी ये ओपन हो गया, तो आई गेस ये यूज़ नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक मेरे यहाँ पे हो गए, पर आई हैव टू चेंज, क्योंकि वो चल ही नहीं पाएगा मशीन, आई थिंक बंद नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, सो आप ये मत सोचो कि ये बार बार प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम था इस डोर में। सो बिफोर स्टार्टिंग मैंने चेक कर लिया, ये डोर आई थिंक प्रॉपर है, तो इसमें होपफुली शुड बी गुड। सो यहाँ पे मैं कार्ड इंसर्ट करूँगा। सेवन मिनट्स एज यू कैन सी। तो मैं वापस पाइप करके उसको बढ़ा सकता हूँ। 14, 21, लो बैलेंस आई थिंक 21 तक की बैलेंस है, पर यूजुअली इसको 30 या 40 मिनट्स लगता है। सो आई थिंक मुझे थोड़ा बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, बट इसमें टेम्परेचर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यूजुअली मैं मीडियम रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाई से वो कपड़ों का क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो मीडियम सिलेक्ट करके मैंने स्टार्ट दबा दिया एंड द ड्राइंग साइकिल हैज स्टार्टेड। सो अभी मैं थोड़ा इसमें बैलेंस डाल के आता हूँ, क्योंकि इट्स लो ऑन बैलेंस। एट द सेम टाइम मुझे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि एज ए सेड मैं शिफ्ट होने वाला हूँ, तो वो बैलेंस वेस्ट ही होने वाला है। सो आई विल ट्राई टू पुट एकदम मिनिमम अमाउंट। इंग्लिश स्पेनियल थोड़ा सीख रहा हूँ, पर आई डोंट नो मच, सो इंग्लिश में ही जाते हैं। और पहले तो ऐड वैल्यू
अवेलेबल 0, सो पर इसका 0.25 था। आई थिंक $0.50 ऐड करके देखता हूँ। आई डोंट नो इतना कम वैल्यू ऐड होगा कि नहीं। एंड आई एम बैक अगेन। सो इसमें मैं मिनट्स ऐड कर रहा हूँ, 25, 32। हाँ, सो आई थिंक अभी मेरा बैलेंस लो हो गया, तो मैंने फुल बैलेंस ख़त्म कर दिया है। आई थिंक अभी इसको 40 मिनट ये ट्रॉली को यहाँ ही छोड़ जाता हूँ कि मैं यूज़ कर सकूँ, और 40 मिनट्स तो आई डोंट थिंक आई कैन वेट हियर। मैं वापस घर जाता हूँ, कुछ तो टाइम पास करके फिर आई विल कम बैक टू पिक अप माई क्लोथ्स। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। लाइक वी स्टिल हैव टू फोल्ड द क्लोथ्स, फोल्डिंग अभी भी बाकी है। सो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है अगर इन हाउस नहीं हो तो, पर दैट्स हाउ इट इज़। ये ऐसे यहाँ फोल्डिंग टेबल्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे लोग फोल्ड कर सकते हैं कपड़े अपने। सो ये काफ़ी अच्छा, मतलब घर पे ऐसे क्लोथ्स लेके जाने से अच्छा यहाँ पे सब कपड़े डाल दो और जस्ट फोल्ड करके फिर घर पे इजी पड़ जाता है अपने ड्रेसर में या वार्डरोब में रखने को। सो आई थिंक अगर कॉस्ट की बात करें तो वॉशिंग के लिए था 3.5 इफ़ यू रिमेंबर, और ड्राइंग के लिए 7 मिनट्स के लिए 25 सेंट्स, विच केम आउट टू बी $1.5 टोटल ड्राइंग का। सो टोटल $5 में अपना एक साइकिल हो गया। सो यूजुअली मैं बाई वीकली करता हूँ, तो 2 वीक्स में एक बार उतने कपड़े हैं कि 2 वीक्स तक विदाउट कपड़े धोए रह सकता हूँ, लाइक इनफ पेयर्स है। सो यस, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। लाइक इफ़ यू सी इट इन रुपीज़ इट्स ऑलमोस्ट कितना 400 और 500 रुपीज़, बट ठीक है वो, मतलब आफ्टर यू कम ईयर, जैसे मैंने बताया पार्ट टाइम अगर करो या फुल टाइम करो तो उसके बाद उतना नहीं लगता कंपेयर टू योर टाइम। तो आप अगर खुद से धोने से अच्छा लॉन्ड्री में आ जाओ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि 20-30 मिनट्स का वॉशिंग साइकिल और 40 मिनट्स का ड्राइंग। सो यूजुअली 1 आवर 15 मिनट्स हो जाते हैं। पर ये ऐसा है कि ये एक स्ट्रगल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये करना ही पड़ता है, नो अदर ऑप्शन। लॉन्ड्री हो गया, डिशेस हो गया, कुकिंग भी अलग, वो सब अलग फैक्टर्स है, बट वो भी एक फ़न है कि आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हो, जो कि इंडिया में यूजुअली नहीं करता। मैंने खुद ने कभी इंडिया में सोचा भी नहीं है कि मैं कभी करूँगा ऐसा लॉन्ड्री वगैरह, क्योंकि मम्मी सब करके देती है, अपने को सब रेडीमेड मिल जाता है। पर यहाँ आके थोड़ा नया कुछ सीखने मिलता है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है मेरे हिसाब से। यहाँ फिर लॉन्ड्री के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कोई का अपार्टमेंट में रहता है तो ऐसे नहीं कि नेसेसरीली यू नीड अ कार्ड फ्रॉम देम। कोई जगह सीधा कॉइन्स डाल के या डॉलर नोट्स तो नहीं पता, पर कॉइन्स डाल के आप सीधा लॉन्ड्री कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स बेटर। कार्ड में कैसा थोड़ा टाइप हो जाता है कि रिचार्ज करो और वही कार्ड से भरो, पर कॉइन्स रहेगा तो इट गेट्स ईजियर। पर कुछ भी बोले, यहाँ पे आके रुपीज़ की कीमत समझती है कि एक एक चीज़ पे जब आप स्पेंड करते हो, स्पेशली स्टार्ट में आके स्टूडेंट रहते हो, तो एक $1 खर्चा करना में जो सोचते अपन, जो इंडिया में सोचते नहीं, 10 रुपये 50 रुपये अपन ऐसे यूज़ करते, पर यूएस आके थोड़ा अलग सीन होता है और थोड़ा फन भी है मेरे हिसाब से। सो डेफिनेटली अगर आपको चांस हो फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाओ तो ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है। पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली काफ़ी ग्रो हो सकते हो आप, बहुत कुछ सीखने मिलता है अकेले रहते हो तो। बहुत स्किल्स, कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सेल्फ, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ज्ञान वाला वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक ऐसे
मैंने भी फेस किया है सब चीज़, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, काफ़ी टाइम लोनली भी लगता है, बट काफ़ी टाइम फिर बहुत मोटिवेटेड भी फील होता है कि हाँ यहाँ पे कि सब कुछ कर सकते हो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और वीडियोस बनाओ या फिर कुछ भी अपना पैशन फॉलो करो जो इंडिया में यूजुअली करने नहीं देखते। एक तो टाइम नहीं रहता या फिर थोड़ा लोग क्या कहेंगे वो सोचते हैं, पर यहाँ आके कोई भी अपने को जानता नहीं तो एक स्टेप ईजी हो जाता है अपने लिए कुछ भी अगर करना हो तो। ये बस रैंडम में ऐसे ही थॉट्स डालते जा रहा हो, तो बोर होगा तो आप स्किप कर सकते हो, बट ऐसे ही बात करने का ट्राई कर रहा हूँ। और क्या बोल सकते हैं, और तो कुछ सोच रहा नहीं ज़्यादा, बट हाँ कमेंट ज़रूर करना कि और कुछ आपको प्राइजेस के बारे में जानना है बिफोर कमिंग ईयर, कुछ भी आपको डाउट्स हो स्टडिंग इन यूएस या कुछ भी, तो बिंदास कमेंट्स करो, मेरे को रीच आउट करो। इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, व्हाट्सएप करो, नंबर होगा तो कांटेक्ट करो और बताओ कुछ भी आपको हेल्प लगे तो वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, क्योंकि मैं खुद उससे गया हूँ तो मेरे को पता है स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं रहता, लाइक पार्ट टाइम कैसे करना है, कितना पैसे इधर कमा सकते हैं, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा डाल रहे हो तो सबको लगता है बहुत ज़्यादा ही फीस होती है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की, पर वैसा भी नहीं है। काफ़ी वेज है जिसमें आप कम कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में भी कर सकते हो अपना मास्टर्स इन यूएस। सो आई थिंक अभी मैं रुक जाऊंगा क्योंकि फोल्डिंग हो गई है, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। और तो ये है अपने कपड़े ऑल फोल्डेड। ये टाइम ज़्यादा लॉन्ड्री नहीं थी क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी किया था, ये टाइम मैंने किया है क्योंकि नेक्स्ट वीक मूव हो रहे हैं तो पैकिंग वो सब करना है, तो मैंने सोचा सब क्लीन करके चले जाए।